गिरने से न डर संभलना सीख ले। गिरने से न डर संभलना सीख ले, अंधेरों में भी अब जलना सीख ले। मुश्किलें आएंगी तो हंस कर सह लेना, ज़माना भी झुकेगा पहले जीतना सीख ले, पहले जीतना सीख ले। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज इसके वीडियो में हम लोग नॉन हिंदी के चैप्टर 2 जिसका नाम ईदगाह है उसका संपूर्ण अर्थ करते हुए, पूरे लाइन बाय लाइन उसके समझते हुए पूरे पाठ को ख़त्म करेंगे। एकदम बिल्कुल धमाकेदार तरीके से, इतने अच्छे तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, कवर करेंगे और पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे जितने अच्छे तरीके से पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पूरे ईदगाह पाठ को। ठीक है, ईदगाह पाठ के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से जानेंगे और उसके जो लेखक हैं उसके बारे में भी एकदम अच्छे तरीके से जानेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले इसके लेखक के बारे में कुछ बातें जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप पूरे वीडियो को एकदम अच्छी तरीके से देखिए, एकदम मज़ा आएगा और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको हो जाएगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इसके लेखक का नाम क्या है। तो मुंशी प्रेमचंद है। क्या है? मुंशी प्रेमचंद। इसके लेखक का नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद। बताइएगा इनके लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह जो कहानी है उसके लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह जो है ये एक तरह का कहानी है। क्या है? कहानी है। और ये कैसा कहानी है? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक कहानी है। यानी बाल मनोविज्ञान जो है, यानी बालक पे के जो साइकोलॉजी होता है, बालक के जो मन में जो बातें चलती है उसी पर आधारित एक कहानी लिख दिया गया जिसका नाम क्या है? ईदगाह। इसके लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। कोई दिक्कत? अब देखिए इनका पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम है धनपत राय। याद रखिएगा, लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद, इनका पूरा नाम क्या है? तो धनपत राय। या असल नाम इनका क्या है? तो धनपत राय। आगे देखिएगा, इनका जन्म जो हुआ है वो 31 जुलाई 1880 ईस्वी में लमही नामक गांव में, इनकी जो बनारस के नज़दीक है यूपी में, इनकी पैदाइश हुई, इनका जन्म हुआ। आगे देखिएगा, इनका मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ? तो 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ। इनके पिताजी का नाम जो है वो कौन क्या है? तो मुंशी अजायब लाल। क्या है? मुंशी अजायब लाल। इनके पिताजी का नाम क्या है? मुंशी अजायब लाल, जिनका मृत्यु 1897 ईस्वी में हुआ। जब मुंशी प्रेमचंद की उम्र सिर्फ 17 साल की थी उसी समय इनके पिताजी का देहांत हो गया, इनका मृत्यु हो गया। अब माता जी का नाम क्या है? तो माता जी का नाम है आनंदी देवी। क्या नाम है? आनंदी देवी। माता जी का नाम है आनंदी देवी। इनका कब मृत्यु हुआ? तो इनका मृत्यु हुआ 1888 ईस्वी में, जब मुंशी प्रेमचंद के उम्र 8 साल की थी, आयु 8 साल की थी। जब ये 8 साल के थे तब इनके माताजी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। और जब ये 17 साल के थे इनके पिताजी का मृत्यु हो गया। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने कॉपी में इसको ऐड कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं तो फिर इसके अगले वीडियो में इसका पूरा नोट्स हम दिखाएंगे बिल्कुल मजेदार तरीके से। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, यानी मुंशी प्रेमचंद जो है ये आधुनिक काल के कवि हैं, बहुत सर्वश्रेष्ठ ये कवि हैं। ठीक है, ईदगाह नामक कहानी जो है ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। पहले आपको बताया है ईदगाह नामक कहानी किस पर आधारित है? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। याद रखिएगा, बाल मनोविज्ञान पर, यानी बालक के जो मन का विज्ञान होता है उसी पर ये क्या है? आधारित है। आगे देखिए इसके पात्र के बारे में जानते हैं, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से आप जानिएगा क्योंकि इसी पात्र में से आपके एग्जाम में बहुत सारा सवाल पूछता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इसका मुख्य पात्र जो है वो है हामिद। क्या है? हामिद इसका मुख्य पात्र, यानी ईदगाह कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? तो हामिद है। कौन है? हामिद। हामिद कैसा है? तो 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है जो कि चिमटा लाता है। कहानी में तो मजेदार तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। उसके बाद आमीना है। आमीना जो है हामिद की दादी रहती है। महमूद जो रहता है वो उसके पास 12 पैसे रहते हैं जो कि सिपाही खरीदता है। ठीक है, मोहसिन जो है उनके पास 15 पैसे रहता है जो कि भिश्ती खरीदता है। नूरे जो रहता है ये वकील खरीदता है और एक शम्मी रहती है जो कि खंजरी खरीदती है। तो आइए, इतना आपको एकदम अच्छे तरीके से मालूम हो गया है। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं और बिल्कुल मजेदार तरीके से इस पाठ की शुरुआत करते हैं और पूरे अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ ईदगाह है, ये जो लिखा हुआ है ये पूरे पाठ का सारांश है, इसीलिए इसको पढ़ लेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये पाठ समझने में आसानी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्रेमचंद रचित यह कहानी
बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। देख रहे हैं, यहाँ भी बताया गया है कि प्रेमचंद्र द्वारा जो रचित कहानी है, यानी ये कहानी है ईदगाह, जो कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। यानी कहने का मतलब इसमें यही है कि जो ईदगाह नाम का जो कहानी है, ये बचपन से वंचित जो परिस्थितियां होती है उसी को एकदम मार्मिक ढंग से, एकदम अच्छी तरीके से इसमें टिप्पणी करता है, इसमें दर्शाता है कि कैसे अभावग्रस्त जो जीवन होता है बालक के लिए, बच्चों के लिए जो अभावग्रस्त जीवन होता है, जिस बालक में कुछ नहीं मिल पाता है, तो जो जीवन होता है जिसको कुछ भी नहीं मिल पाता है, वो कैसा सोचता है, तो वयस्क मनुष्य की तरह सोचता है। जो बचपन से गरीब रहता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता है बचपन में, तो एकदम बड़े लोगों की तरह सोचता है कि हम बड़े होंगे तो एकदम पूरी तरीके से कमाएंगे धमाएंगे और एकदम अच्छी तरीके से हम खरीदेंगे ये सब सामान, एकदम बंगला होगा, गाड़ी होगा, पूरी तरीके से बैंक बैलेंस होगा हमारा, पूरा घूमेंगे, पूरी तरीके से ऐशो आराम से रहेंगे। ये सब सोचता है कौन? तो बच्चा सोचता है। कौन बच्चा? जो अभावग्रस्त रहता है, जिसके पास कुछ भी नहीं रहता है, वो बच्चा सोचता है। ठीक है, आगे देखिएगा। हामिद खिलौनों की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी आमीना, यानी इनकी दादी का नाम क्या है? अमीना है, के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है कि काश इस बच्चे को भी वो सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। यानी कहने का मतलब हामिद जो रहता है वो खिलौने के बदले चिमटा खरीद करके लाता है और दादी जो है ये इस दृश्य को देख करके पूरी तरीके से भौंकित हो जाती है, हैरान हो जाती है। और दादी को भी लगता है कि काश इस बच्चे को, यानी हामिद को, वो सब कुछ मिल जाता, सब कुछ मिल जाता जो पड़ोस के बच्चों को मिला है। यानी पड़ोस के बच्चे को मिला है खिलौना, मिठाइयाँ, तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मिठाइयाँ इनको मिला है, तो वह भी काश हामिद को मिल जाता तो कितना अच्छा रहता, वो सोचती हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। यहाँ से हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिएगा तो मजा आ जाएगा पूरी तरीके से। इस कहानी की शुरुआत करने से पहले एक धमाकेदार शायरी के साथ कि इसमें क्या हमको सीखने को मिलेगा उसको बताते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। सच्ची मोहब्बत का यह पैगाम है, सच्ची मोहब्बत का यह पैगाम है, त्याग में ही जीवन का इनाम है। ईदगाह हमें यही समझाता है, छोटी सोच से बड़ा इंसान बदनाम है, बड़ा इंसान बदनाम है। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग ईदगाह नाम की कहानी को। यहाँ से मिलेगा रमजान के पूरे रोजों के बाद आज ईद आई है, यानी रमजान के पूरे 30 रोजे गुजर चुके हैं, उसके बाद क्या आई है? तो ईद आई है। आपके एग्जाम में आता है कि रमजान के कितने रोजों के बाद क्या आता है? ईद आता है। तो बताइएगा आप 30 रोजों के बाद। ठीक है, गांव में कितनी हलचल है, ईद के दिन कितनी हलचल होती है पूरे गांव में। पूरे गांव में शोर शराबा होता है पूरी तरीके से। पूरे गांव में ईद की पूरी तरीके से तैयारी होती है और ईदगाह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वही है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, यानी सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? तो लड़के हैं। बड़ों से ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? लड़के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, यानी बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनके जेब में कुबेर का धन यानी खजाना भरा हुआ है, रुपया पैसा भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते। यानी कहने का मतलब कि वो बार बार अपने खजाना को, अपने पैसे को जो ईद के दिन उनको ईदी के रूप में मिला हुआ है उसको निकालते थे और निकालने के बाद उसको गिनते थे, काउंटिंग करते थे और काउंटिंग करने के बाद खुश हो जाते थे और खुश होकर के अपने जेब में रख लेते थे। ऐसा काम कौन कौन बचपन में करते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी लोग करते होंगे, हमें यकीन है। बचपन में हम भी करते थे। ईद के दिन पूरा खुशियों में मचल जाते थे। ठीक है, आगे देखिएगा। महमूद के पास 12 पैसे हैं, यानी महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो 12 पैसे हैं। किसके पास? तो महमूद के पास। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे। याद रखिएगा। अच्छा, याद कैसे रखिएगा? महमूद के पास 12 पैसे हैं कि मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इसी ट्रिक के साथ आपको बताने वाले हैं कि आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत ना हो। तो बताइए, इसको ट्रिक याद करने के लिए आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें बताइए महमूद और मोहसिन, इसमें बड़ा नाम कौन सा है? कौन जल्दी से कह दे रहे और कौन ज्यादा देर लग रहा है? बताइए, महमूद कहने में ज्यादा देर लग रहा है कि मोहसिन कहने में ज्यादा देर लग रहा है? बताइए, आप खुद अपने से जबान से बोल करके आप देख सकते हैं कि महमूद कहने में कम समय लग रहा है, महमूद कहने में कम समय लग रहा है और मोहसिन कहने में ज्यादा समय लग रहा है। इसलिए कम महमूद कहने में लगता है, इसलिए कम पैसा महमूद के पास है और मोहसिन ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए मोहसिन के पास ज्यादा पैसा है। यानी मोहसिन के पास 15 पैसा है और महमूद के पास 12 पैसा है। ट्रिक ना? बहुत अच्छा ट्रिक, दमदार ट्रिक।
इसी ट्रिक के साथ और इसी तरीके से हम लोग अलग अलग ट्रिक के साथ हम लोग इस पूरे कहानी को खत्म करेंगे। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस पार्ट से एक भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रह पाएगा। इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं, अनगिनत मिठाइयाँ, अनगिनत खिलौने खरीद सकते हैं। ठीक है, मेला में जितनी चीजें हैं वो सब खरीद सकते हैं 12 पैसे से और 15 पैसे से। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। यानी बच्चे तो प्रसन्न है, लड़के प्रसन्न हैं, खुश हैं, लेकिन उन लड़कों में सबसे ज्यादा जो खुश है वो कौन है? तो हामिद है। कौन है? हामिद। इस कहानी का मेन हीरो, मुख्य पात्र, मेन करेक्टर जो है ये पूरी तरीके से इसमें खुश है सबसे ज्यादा। क्यों, कैसे? हामिद कौन है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वो 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष, गत का मतलब होता है पिछले, और वर्ष हैजे की बीमारी से हैजे के भेंट चढ़ गया और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। यानी कहने का मतलब कि जो हामिद है ये 4-5 साल का, अब 4-5 साल का गरीब लड़का है तो गरीब सोच वाला होगा ही, और गरीब सोच वाला होता है तो दुबला पतला होता है, खाने पीने में ध्यान नहीं देता है, तो दुबला पतला लड़का था जिसका बाप जो था यानी पिता जो थे वो गत वर्ष यानी पिछले वर्ष हैजे की बीमारी से मर गए थे, हैजे के भेंट चढ़ गए थे, यानी हैजे की बीमारी से मर गए थे। और जो माँ थी वो न जाने पीली होती होती मर गई, यानी पियरिया होते होते पीलापन पड़ते पड़ते एक दिन चली गई। ठीक है, अब हामिद के पास कोई नहीं है, बस बूढ़ी दादी अमीना है। अब हामिद उन्हीं के गोद में सोता है। एग्जाम में आएगा कि हामिद किसके गोद में सोता है? तो बूढ़ी आमीना के गोद में सोता है, उनकी दादी जो होती है उनके गोद में सोता है। आगे देखिएगा ध्यान से। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। यानी कहने का मतलब इसमें यही है, जो अमीना है वो अभागिन है, यानी पूरी तरीके से वो भाग्यहीन स्त्री हो चुकी है। पूरी तरीके से उसके भाग में कुछ भी है ही नहीं है, वो एकदम गरीब, टूटी हुई, असहाय वो औरत बन चुकी है। वो क्या करती है कि अपनी कोठरी में बैठ करके पूरी तरीके से रो रही है। क्यों? क्योंकि आज ईद के दिन था और उसके घर में एक दाना भी नहीं था। इसी अंधकार में वो निराशा में डूबी जा रही थी पूरी तरीके से। हामिद जो था भीतर जाकर के दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। ये लाइन आप याद रखिएगा कि हामिद जो है भीतर जाकर दादी से क्या कहता है? तो तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर में सवाल पूछता है कि हामिद जो है भीतर जाकर दादी से क्या कहता है, तो आपको ये लिखना होगा तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। बहुत अच्छा, आगे देखिएगा ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है कि अमीना का दिल कचोट रहा था। अमीना का दिल क्या कर रहा था? कचोट रहा था। काहे कचोट रहा था? आइए आगे देखते हैं। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? ईदगाह जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? ईदगाह। ईदगाह जानते हैं ना, ईद की नमाज जहाँ पढ़ी जाती है उसी को ईदगाह कहते हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें? कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, अरे जूते भी तो नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? धोबिन, नाइन, मेहदरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवैया चाहिए। साल भर का त्योहार है। यानी अमीना जो थी वो उसका दिल पूरी तरीके से कचोट रहा था। वो सोच रही थी कि गांव के सभी बच्चे अपने अपने पिताजी के साथ, अपने अपने बाप के साथ वो मेले जा रहे हैं, ईदगाह जा रहे हैं, और हामिद अकेले मेले कैसे जाएगा? क्योंकि उसके बाप भी मर चुकी है और माँ भी मर चुकी है। इसलिए वो सोच रही है कि कहीं खो जाएगा तो फिर क्या होगा? वो नन्ही सी जान है, अरे 3 कोस कैसे जाएगा? 3 कोस, 3 कोस था, याद रखिएगा। हामिद के घर से ईदगाह कितनी दूर था? तो 3 कोस। 1 कोस में 3 किलोमीटर, तो 3 कोस में 9 किलोमीटर, तकरीबन 9 किलोमीटर उसका ईदगाह था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा ध्यान से। वो सोच रही है कि पैर में छाले पड़ जाएंगे, उसके पास जूते भी तो नहीं है। अगर वो चाहती तो वो सोच रही है कि मैं जाती तो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसको अपने गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ पे सेवैया कौन बनाएगा? धोबी, नाइन, मेहदरानी सब लोग आएंगे यहाँ पर। ये उनको सबको सेवैया चाहिए। ये साल भर का त्योहार है, साल भर का पर्व है, साल भर में एक ही बार आता है। सब लोग आएंगे और सेवैया मांगेंगे तो हम कहाँ से देंगे? इसलिए सब कुछ सोचती है बेचारी, क्या करिएगा। आगे देखिए। गाँव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है।
लड़के खूब हंस रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि गांव से सभी लोग चलते हैं, एकदम पूरी तरीके से भीड़ चलता है, काफिला चलता है पूरी तरीके से, और उसी बच्चों में से हामिद भी जा रहा था। उनके उसके पैरों को तो ऐसा लग रहा था कि पर लग गया पूरी तरीके से। कभी कभी कोई लड़का क्या करता है, कंकड़ी उठा करके, ढेला उठा करके आम पर निशाना लगाता है। आम पर निशाना लगाता ही है कि मालिक जो है अंदर से आता है गाली देते हुए। वो सब बच्चे सुनते हैं और सुनने के बाद उस खूब हंसने लगते हैं, एकदम पूरी तरीके से हाहाकारी भर करके हंसने लगते हैं। ऐसा होता है ना बचपन में, आप लोग भी पूरी तरीके से आम पे ढेला मारे होंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। ईदगाह आ गई, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है, रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली के लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं। वही बताया जा रहा है कि इस तरीके से करते करते ईदगाह आ गई है। ईदगाह आने के बाद क्या होता है कि देखते हैं लोग कि ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया। याद रखिएगा, ईदगाह में कौन से वृक्ष है, तो इमली है। इमली के वृक्ष की घनो छाया है, नीचे पूरी तरीके से पक्का फर्श बिछा होता है, उसी फर्श पर रोजेदारों की यानी नमाजियों की पंक्ति या नमाजियों की सफ़े एक के पीछे दो के पीछे इस तरीके से दूर तक चली जा रही है। यहाँ पर कोई धन और पद नहीं देखता। यही तो इस्लाम की खूबी है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं, कौन अमीर कौन गरीब, सब एकदम एक जैसे बराबर हैं। सभी लोग क्या करते हैं कि कंधे से कंधे मिला खड़े हो जाते हैं, लाखों सिर एक साथ सीधे में झुक जाते हैं। उसके बाद सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, यानी रुकू और सजदा करते हैं, फिर कयाम के लिए खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटने के पल बैठ जाते हैं, पूरी तरीके से कायदा आखिरा में बैठ जाते हैं। उसके बाद कई बार एक क्रिया होती है, 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, 6 तकबीरात पढ़ी जाती है, इस तरीके से होता है। यानी ईद की नमाज पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, जैसे उनको लग रहा था कि बिजली की लाखों बत्तियां जो है एक साथ प्रदीप्त हो रही है, एक साथ जल रही है और एक साथ बुझ जा रही है। इस तरीके से प्रेमचंद को यहाँ पर लग रहा है ये दृश्य, बहुत अच्छा दृश्य वहां पे रहता है। आगे देखिएगा ध्यान से। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु, यानी तरह तरह के वहां पर खिलौने रखे हुए हैं। नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिलते हैं और आपस में गले मिलने के बाद ईद की बधाई देते हैं, ईद की मुबारकबादी देते हैं। उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो बाहर निकलते हैं तो मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि खिलौनों की दुकान पर तरह तरह के खिलौने रखे हुए हैं, सिपाही है, गुजरिया है, राजा है, एकदम पूरी तरीके से मिट्टी का बनाया हुआ, पेंट वेंट किया हुआ, रंगा हुआ पूरी तरीके से खिलौना रखा हुआ है, तरह तरह का बना हुआ है, एकदम सुंदर सुंदर खिलौना बनाया गया है। ठीक है, महमूद जो है ये सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। यानी जो महमूद है, बताइए महमूद के पास कितना पैसा है, तो महमूद छोटा नाम है इसलिए छोटा पैसा, यानी 12 पैसा। यानी महमूद के पास कितना पैसा है, तो 12 पैसा है। तो ये क्या करता है कि एक सिपाही खरीदता है। महमूद क्या खरीदता है, सिपाही खरीदता है। कैसा सिपाही, तो खाकी वर्दी, यानी वर्दी खाकी कलर का था, मटिया रंग का था, जैसे सिपाही लोग कपड़ा पहनते हैं तो उसी तरह रंग का वह वर्दी था, खाकी रंग का, और पगड़ी लाल रंग का था, और कंधे पर बंदूक रखा हुआ वो सिपाही पूरी तरीके से था। मोहसिन जो है वो भिश्ती पसंद आया, यानी मोहसिन को भिश्ती पसंद आता है। कमर पर मशक रखे हुए, वो भिश्ती लेता है, कमर पर मशक रखे हुए, यानी कमर पर जो घड़ा उड़ा होता है ना भरने वाला भिश्ती वगैरह, उसको लेता है। इसके बाद नूरे को वकील से प्रेम है, यानी नूर जो है वो वकील से प्रेम करता है। काला चोंगा और नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून को पोथा लिए हुए, यानी जो वकील है ये काला चोंगा पहना होता है, यानी काला जो कोट होता है ऊपर से वो काला कोट पहना था। वकील को देखते हैं ना, वकील का ड्रेस कैसा होता है, तो काला चोंगा, यानी उसको चोंगा बोलते हैं, जो ऊपर से कोट जैसा टाइप का पहना रहता है वो काला चोंगा, और नीचे सफेद अचकन, यानी जो अंदर पहनता है शर्ट सफेद सफेद पहनता है उसको कहते हैं अचकन, वो पहना हुआ है। और एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, यानी एक हाथ में जो कानून का किताब है उसको लिए हुए वो वकील है। ठीक है, वो कौन लेता है, तो नूरे लेता है। ठीक है, सब 2-2 पैसे के हैं खिलौने। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले, कहीं हाथ से छूट जाएं तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा। देखिए यहीं से इसकी सोच शुरू हो जाती है। पूरी तरीके से ये सोचता है अरे ये सब तो खिलौने 2-2 पैसे के मिल रहे हैं,
हमारे पास तो सिर्फ 3 पैसे है। इतने महंगे खिलौने, उसके मन में लग रहा है कि इतने महंगा खिलौना है, और बाकी सभी साथियों को लग रहा है कि अरे इतना सस्ता खिलौना है, 2-2 पैसा का भी किया है। क्यों? क्योंकि उनके पास ढेर सारा पैसा है और इसके पास कम पैसा है। तो वही होता है, याद रखिएगा, इसके पास कम पैसा होने के कारण ये क्या करता है कि सोचता है कि इतना महंगा महंगा खिलौना है, और सोचता है कि कहीं हाथ से छूट जाए तो फिर चूर चूर हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता इस पर अगर पानी पड़ जाता है, इसका सारा रंग धुल जाएगा। इसीलिए ऐसा खिलौना लेकर के वो क्या करेगा, ये सोचता है बेचारा। सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है, चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। यानी कहने का मतलब कि जितने भी बच्चे रहते हैं सब अपने खिलौने लेकर के तारीफ कर रहे हैं। कोई अपने अपने सिपाही की तारीफ कर रहा है, कोई अपनी भिश्ती की तारीफ कर रहा है, जो वकील लिया वकील की तारीफ कर रहा है। उसके अलावा बहुत सारे खिलौने लेते हैं, सब अपना अपना खिलौने की तारीफ करते हैं। लेकिन हामिद जो है ललचाई आंखों से खिलौने को देखता रहता है। वो सोचता है कि जरा देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए सही, उन्हें थोड़ा सा हाथ में लेकर के उसको सहला लेता था, कितना अच्छा होता। लेकिन ये हाथ आगे बढ़ाता भी है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, इतने त्याग करने वाले नहीं होते हैं। विशेषकर उस वक्त जब नया नया वो चीज़ खरीदा हुआ हो, नया नया शौक हो, उस वक्त तो कुछ भी नहीं देता। ऐसे बच्चे लोग होते हैं, एकदम खतरनाक टाइप के बच्चे होते हैं। इसीलिए हामिद जो था वो पूरी तरीके से ललच जाता है, पूरी तरीके से कि काश वो मिल जाता तो कितना अच्छा होता, और खरीद भी नहीं पाया बेचारा। आगे देखिएगा, मिठाइयों की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ कितने पैसे हैं? 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता बेचारा? कुछ भी नहीं लेकर खाता बेचारा। मिठाई की दुकानें आती है किसके बाद? खिलौनों के बाद। खिलौनों के बाद किसकी दुकान आती है? तो मिठाई की दुकान आती है। कोई रेवड़ी लेता है, कोई गुलाब जामुन लेता है, कोई सोहन हलवा लेता है। सब मजे से एकदम पूरी तरीके से खा रहे हैं, दिखा दिखा के खा रहे हैं, पूरी तरीके से ललचा ललचा के खा रहे हैं। अभागा जो हामिद रहता है, इसके पास बेचारा 3 पैसे रहते हैं इसके पास, ये कैसे कुछ लेकर खा लेता? ये सोच रहा है कि कुछ लेकर खा लेते, लेकिन नहीं खा पाता है। आगे देखिए इसके साथ कैसा व्यवहार होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देख कर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और शम्मी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। समझ रहे हैं? यानी मोहसिन जो था उसकी ललचाई नजरें देख करके, यानी हामिद की ललचाई नजरों को देख करके समझ जाता है कि इसके पास पैसे उतना ज़्यादा नहीं है। इसलिए क्या करता है कि जो मोहसिन है रेवड़ी खरीद लेता है। वो कहता है कि हामिद ले ले रेवड़ी खा, ले खा, कितनी खुशबूदार है, कितना इसमें गमक आ रहा है, कितना पूरी तरीके से खुशबू इसमें आ रहा है, पूरी तरीके से ले खा, मजे से खा एकदम पूरी तरीके से। अब जैसे ही हामिद अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि चलो मोहसिन हमारा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, वो हमको देगा खाने के लिए तो हम खा लेंगे। लेकिन इतना कमीना इसका दोस्त था मोहसिन कि देखता है कि हामिद आगे हाथ बढ़ाता है तो ये उसको देता नहीं है, बल्कि उसको मुंह में रख लेता है। देखते हैं इतना मजाक करता है। और यही नहीं, और सुनिए, जितने भी उसके दोस्त थे, महमूद, नूरे, शमी वगैरह जितने भी इसके दोस्त थे, सभी लोग हंसने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। बेचारा बताइए तो महमूद खिसियाएगा नहीं खिसियाएगा? एकदम खिसिया जाता है महमूद। क्या कीजिएगा, इसके साथ पूरी तरीके से बेइज्जती हो जाती है इसकी। आगे देखिएगा ध्यान से क्या करता है, इसका बदला कैसे लेता है हामिद। देखिएगा, मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे के दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी, यानी कितनी खुश होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। देखिए कितनी बड़ी बातें सोच रहा है। जैसे मिठाई की दुकान के खत्म होती है तो मिठाई की दुकान के बाद लोहे की दुकान आता है, लोहे लकड़ का दुकान आता है। यहाँ पे लड़के लोग रुकते हैं और देखते हैं फिर कि यहाँ पर कोई चीज है हमारे लिए, वहां पे कोई चीज नहीं रहता है। वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बेचारा हामिद जो था वहीं पे रुक जाता है। गौर से देखता है, और गौर से देखने के बाद क्या देखता है, इसके मन में आता है करी यहाँ पे लोहे का चिमटा रखा हुआ है। उसे ख्याल आता है, वो सोचता है हमारी दादी के पास, आमीना के पास अरे चिमटा तो नहीं है, आमीना के पास चिमटा तो नहीं है। वो जब तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है बेचारी का। अब
ये सोचता है कि अगर ये चिमटा ले जा करके दादी को दे देता है तो वो दादी कितना प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी, रोटियां एकदम अच्छे तरीके से बना देंगी। खिलौने से क्या फायदा है, व्यर्थ के पैसे एकदम खराब होंगे, व्यर्थ में पैसे जाएंगे। ये सोचता है, देखिए कितनी बड़ी बात सोचता है मेले में जाने के बावजूद भी। आगे देखिए, अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। देखिए कितनी बड़ी बात सोचता है और कितना भयानक बात सोचता है, जिसको सुनने के बाद बड़े से बड़े लोग डर जाते हैं। देखिए कितना बड़ी बात सोचता है कि जब चिमटा ले जाकर घर में देंगे तो दादी देखते ही कहेंगी कि मेरा बच्चा, मेरा ललनवा हमारे लिए चिमटा लेकर गया है, हजारों दुआएं देंगी अपने इस बच्चे को, अपने ललनवा को अपनी दुआएं देंगी पूरी तरीके से, और फिर पड़ोस की औरतों में जाएंगी और दिखाएंगी, सारे गांव में मेरा चर्चा होगा पूरी तरीके से, हमारे सारे गांव में तारीफ होगा, हमारा डंका बजेगा कि हमें चिमटा लाया है, हमें चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा लड़का है ये। इन लोगों के खिलौने पे तो कोई दुआ नहीं देगा। हमने सुना है कि बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। कौन सोचता है? हामिद सोचता है चिमटा लेने से पहले। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में ले लिया, उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंस कर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। देखिए कैसे ये लोग बेइज्जती करते हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब देता है कौन? हामिद देता है। एकदम अच्छी तरीके से देखिएगा ध्यान से। इसमें कहा जा रहा है जो हामिद है दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करता है और मोल भाव करने के बाद चिमटा 3 पैसे में ले लेता है। अब जैसे ही कंधे पे रखता है, अब इसका चिमटा हो गया, कंधे पे रखता है, ऐसा लगता है एकदम बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ पूरी तरीके से सिपाहियों की तरह अकड़ता हुआ सीना चौड़ा करते हुए पूरी तरीके से अपने साथियों के पास जाता है। और जा करके जैसे ही जाता है वहां पर तो मोहसिन जो था वो हंस कर कहता है, करे चिमटा क्यों लाया पगले, अरे पगले इससे तू क्या करेगा? तब महमूद बोलता है कि चिमटा कोई खिलौना है रे पैको, कोई चिमटा खिलौना है। ये कहता है, कौन कहता है? महमूद कहता है। तब कहता है ये हामिद, इसका मुंह तोड़ जवाब देता है। देखिए क्या कहता है ये। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पे रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो मंजीरों का काम ले सकता हूं। एक चिमटा अगर जमा दूं ना तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। देखिए तो कितने भयानक तरीके से बोलता है। कहता है क्यों नहीं, मेरा चिमटा जो है खिलौने से काम नहीं है। देखो अभी कंधे पे रखें तो एकदम बंदूक बन जाएगा, अगर हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा बन जाएगा। इसके अलावा अगर उससे चाहूं तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ, खुद दबाने का काम ले सकता हूँ। यही नहीं और सुनो, अगर चिमटा तुम्हारे खिलौने पे जमा दूं ना तो तुम सबके सारे खिलौने के जान निकल जाएगी पूरी तरीके से, और तुम्हारे सारे खिलौने मिल करके हमारे चिमटे का एक बाल भी उखाड़ नहीं सकते हैं, एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। और बहादुर शेर चिमटा है, बहादुर शेर। देखो तुम्हारा खिलौना शेर नहीं बल्कि उससे भी सवा शेर, हमारा चिमटा अकेले काफी है। तब देखिए सम्मी क्या कहती है। सम्मी खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे। देखिए प्रभावित होकर के पूरी तरीके से मोटिवेट होकर कहती है, देखती है कि खिलौने में कोई फायदा नहीं है, चिमटा ही में फायदा है। तब कहती है कि क्या खंजरी से बदलोगे हामिद? तब देखा कहता है हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, दम गौर से देखा और कहा कि मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिए। यही होता है, सामान लीजिए ऐसा बेकार ना जाए पैसा, यही होता है, याद रखिएगा। तो उसी तरीके से, क्योंकि जानते हैं ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, वही हाल हुआ इसमें। ये लोग सोच लिए कि खिलौना ही सबसे बेस्ट है, लेकिन हामिद जो है ये चिमटा ही में अपना रंग जमा लेता है। सुनिएगा ध्यान से, इसमें कहा जा रहा है कि जो सम्मी ये कहती है कि क्या हमारी खंजरी से बदलोगे, तब कहता है कि देखो, खंजरी देकर कहता है कि देखो मेरा जो चिमटा है तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डालेगा पूरी तरीके से, समझ रहे हैं ना। उसके बाद चिमटा जो है
पूरी तरीके से सभी लोग को मोहित कर लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। सभी लोगों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए, लेकिन काम की चीज लोग ना ला सके, ठीक है। लेकिन हामिद जो था वो 3 पैसे में रंग जमा लिया था पूरी तरीके से। आगे देखिए और मजेदार तरीके से समझिएगा, आगे देखिए। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा, यानी एक प्रस्ताव रखा गया, वहां पर एक डिमांड रखा गया कि हम लोग अपने सभी खिलौने तुमको देंगे और तुम बारी बारी से अपना चिमटा सभी लोग के हाथ में दोगे। हामिद मान गया हामिद। ये भी तो सोच रहा था कि काश थोड़े से समय के लिए ये अपने हाथ में लेकर के उसको सहला लेता। मान जाता है बेचारा। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, और उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह। देख रहे हैं सभी लोग के हाथ में बारी बारी से चिमटा गया और सभी लोग का खिलौना बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन सभी खिलौनों से बड़ा खिलौना चिमटा है, वो तो रुस्तमे हिंद है, पूरी तरीके से खिलौनों का बादशाह है। अब देखिए गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौनों से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियां हामिद की हाल सुनिए। आमिना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा का मतलब अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ से लाया, ये पूछती है। कौन पूछती है? आमिना पूछती है। ध्यान से समझिएगा एकदम। गांव पहुंचते हैं सभी बच्चे, और गांव पहुंचने के बाद सभी बच्चे अपने अपने खिलौनों से खेलते हैं। जैसे खिलौनों से खेलते हैं तो वो मिट्टी के थे, टूटना तो है ही, टूट गए पूरी तरीके से, टूट फूट करके एकदम बेकार हो गए। अब हामिद की हाल सुनिए। हामिद जैसी आवाज देता है अमीना को, अमीना उसकी आवाज सुन करके दौड़ी आती है, उसको गोद में उठा करके प्यार करने लगती है, स्नेह करने लगती है। और सहसा यानी अचानक, सहसा मतलब अचानक उसके हाथ में जैसी चिमटा देखती है वो चौंक जाती है, हैरान हो जाती है और पूछती है कि चिमटा कहाँ से लाया बे, ये चिमटा कहाँ से लाया, ये पूछती है। ठीक है, आगे देखिए। मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे लिए। यानी कहने का मतलब कहता है हामिद कि मैंने मोल लिया है, यानी मैंने खरीद लिया है। कितने पैसे में पूछती है, तो ये कहता है 3 पैसे में। उसके बाद कहती है आमिना ने छाती पीट ली। दैया रे दैया, अरे दूध वाला भैया, ये पूरी तरीके से छाती पीट लेती है पूरी तरीके से। ये कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। ये एकदम पूरी तरीके से छाती पीट लेती है, कहती है कि कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया तो क्या? चिमटा लाया। क्या तुमको सारे मेले में खाली तुमको चिमटा ही मिला था? अरे खाने पीने कुछ नहीं मिला था, सिर्फ लोहे का चिमटा ही तुमको मिला जो उठा के तुम लाया। ये कौन कहता है? तो आमिना कहती है। ध्यान से सुनिएगा पूरे अच्छे तरीके से। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया। वह स्नेह मुख था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। यानी कहने का मतलब इसमें यही है, जैसी अपराधी भाव से बोलता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी दादी, इसीलिए मैंने इसको ले लिया है। तो बुढ़िया का क्रोध जो था पूरी तरीके से स्नेह में बदल जाता है। वो स्नेह मुख था, पूरी तरीके से दबा हुआ स्नेह था, पूरी तरीके से एकदम अनंत में, एकदम खूब ठोस और रस भरा हुआ, खूब मजबूत और पूरी तरीके से रस और स्वाद से भरा हुआ प्रेम था। आगे देखिएगा एकदम ध्यान से, लास्ट चल रहा है। उसी समय क्या होता है कि बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। ये सोचती है कि बच्चों में कितना विवेक है, कितना समझदार ये बच्चा है, कितना सद्भाव इसके अंदर, कितना त्याग है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इससे कैसे हुआ? वहां भी इससे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। आमिना का मन गद गद हो गया, समझ रहे हैं, यानी अत्यंत प्रसन्न हो गया पूरी तरीके से। ये कह रही है कि इसमें कितना त्याग, कितना त्यागा बच्चा है ये, कितना इसके अंदर सद्भाव और विवेक भरा हुआ है। वहां पर मेले में दूसरे खिलौने और मिठाई खाते देख इसका मन बहुत ज्यादा ललचाया होगा, लेकिन इतना जब्त इससे कैसे हुआ, इतना बर्दाश्त कैसे ये कर लिया? वहां भी इससे बुढ़िया दादी की याद बनी रही। और सभी लोग जाते हैं तो वहां पे अपने ख्याल न करते हैं, अपने घर बार, अपने सब को भूल जाते घर वाले को, लेकिन इसको बूढ़ी दादी की याद आई। इतना सोचने के बाद आमिना का मन गद गद हो गया, पूरी तरीके से प्रसन्न हो गया, खुश हो गया बहुत ज्यादा। आमिना की आंखें भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी, आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? वही लास्ट हो रहा है। आमिना जो क्या करती है कि उसकी आंखें भर आती है, दामन फैलाकर
हामिद को दुआएं देती चली जाती है, पूरी तरीके से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती है। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, हामिद इसके बारे में क्या समझता, अभी छोटा बच्चा है। इसी पर एक हमको शायरी याद आ जाती है। क्या शायरी याद आती है, सुनिएगा ध्यान से। नन्हे हाथों में गहरी सोच समाई, नन्हे हाथों में गहरी सोच समाई, अपने गम को भी खुशी में छुपाई। ईदगाह की कहानी है अनमोल, क्योंकि हामिद ने इंसानियत सिखलाई, क्योंकि हामिद ने इंसानियत सिखलाई। तो यहाँ तक ये वीडियो समाप्त हो गया। यहाँ पे शब्दार्थ इसका है, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न अभ्यास चलता है। इस प्रश्न अभ्यास को और इसके अलावा इसके पूरे नोट्स को पूरे इसके अगले वीडियो हम लोग समझेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जरूर से जरूर आए हैं इस वीडियो को देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हमको पता चल सके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अच्छा लगा होगा, ऐसे तो अच्छा लगा ही होगा, इसीलिए आप अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि वो भी आपके जरिए हमारे साथ जुड़ करके अपने बोर्ड मैट्रिक एग्जाम की पूरी धाकड़ तरीके से तैयारी करके उर्दू और हिंदी में टॉप अंक ला करके पूरी तरीके से टॉपर का हकदार बन सके। ठीक है, तो आज इतना ही। फिर हम लोग अगले क्लास से मिलते हैं, अगले वीडियो में इसके पूरे नोट्स और सवाल जवाब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।